ईसा मसीह में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, सबको जय यीशु। कुछ साल पहले हमारे एक स्कूल में एक घटना घटी। उस स्कूल का मैनेजर फादर ने देखा कि एक अध्यापक कुछ उदास नजर आ रही है। फादर ने उस अध्यापक को बुलवाया और पूछा, क्या हुआ, आप कुछ उदास नजर आ रही है। तो वो अध्यापक ने बताया, फादर मुझे आपसे कुछ बातें करना है। फादर और उस अध्यापक के बीच बातें हुई। बात के अंत में फादर ने एक बाइबल दिया, एक रोसरी माला दी। उसके बाद वो मैडम बताती है, फादर जी, अगर आप मेरे से यह पूछा नहीं होता कि आप उदास क्यों हैं, या आज हमारे बीच ये बातें हुई नहीं होती, तो शायद मैं आज खुदकुशी कर लेती। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, परिवार के कुछ समस्याओं के कारण वो मैडम सोच रही थी कि आज मैं अपना जीवन नष्ट करूं, लेकिन उनके जीवन में फादर ने प्रकाश लाया। उसी के कारण वो मैडम आज भी सुख नसीब है पढ़ा रही है। आज के सुसमाचार भी हमें यह संदेश देता है कि हमें दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संख्या 40 से लेकर 56 तक के वाक्य। वहां पे हम दो घटनाओं को देखते हैं। पहला है जरूस और उनकी बेटी का जीवनदान, और दूसरा है रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला की चंगाई। पहला यह घटना जहां हम जरूस के बारे में देखते हैं, सुनते हैं। जरूस एक सभागृह अधिकारी है। उनकी एकमात्र बेटी है जो लगभग 12 साल की है। वो बीमार हो गई। मरने पर तब वो यीशु मसीह के पास आते हैं, अनुनय विनय करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहां जाकर उस बेटी को जीवन दान देता है। जयरूस वास्तव में अपनी बेटी के जीवन में प्रकाश लाता है। प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु बताते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। जयरूस प्रकाश रूपी यीशु मसीह को अपने बेटे के जीवन में लेके आते हैं। इब्रानी भाषा में जयरूस नाम का अर्थ है प्रकाश लाने वाला। उनका नाम के अनुसार वह कार्य करता है। प्रिय भाई बहनों, हमें भी एक दूसरा जरूस बनना चाहिए। हमें भी दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाना चाहिए। हम कैसे एक दूसरा जरूस बन सकें? हम देखते हैं सुसमाचार को शुरुआत में कि लोग यीशु मसीह की प्रतीक्षा में थे। जब यीशु मसीह आए तब लोगों ने उनका स्वागत किया। उस समय जरूस वहां पे नहीं था। जरूस आते हैं बाद में। लेकिन हमें यह सोचना है, जब जरूस आया, जब सारे लोग ये चाहते कि हम यीशु मसीह को अपने घर ले चले, साथ ले चले, लेकिन यीशु मसीह गए सिर्फ जरूस के घर। ऐसे क्यों हुआ? क्या काम किया, क्या बात कही उसने कि यीशु मसीह उनके साथ चल पड़ा? प्रिय भाई बहनों, सिर्फ 3 कारण है जिसके वजह से यीशु मसीह उनके साथ चला। सबसे पहला है विनम्रता। मैंने शुरुआत में कहा कि जरूस एक सभागृह अधिकारी, उस अधिकार का घमंड और गर्व छोड़कर वो यीशु मसीह के चरणों तले पड़ते हैं, दंडवत करते हैं। संत पेतरुस हमें सिखाते हैं, उनके पहले पत्र अध्याय 5 में पद संख्या 6 में, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हम विनम्र बनाए रहे, जिससे उपयुक्त समय ईश्वर हमें ऊपर उठाए। प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में भी हम एक सुंदर दृश्य देखते हैं। अध्याय 18 में वहां पे हम मामरे के दिव्य दर्शन देखते हैं। जब अब्राहम अपने तंबू के सामने बैठा हुआ था
तो वे देखते हैं कि आगे 3 पुरुष खड़े हैं। फिर तुरंत दौड़ लगाते हैं और वहां पहुंचकर तीनों पुरुषों के सामने गिर पड़ते हैं, दंडवत करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर इस दास पर कृपा दृष्टि है तो आप मुझे ऐसे छोड़कर ना जाइए। और उनकी ये बात मानकर ईश्वर उनके साथ रह जाते हैं। जब हम अपने आप को विनम्र बनाते हैं तो ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। और दूसरा है हमारा विश्वास, और तीसरा है निरंतर प्रार्थना करना। वचन में हम देखते हैं जेरूस अपने बेटे के बारे में अनुनय विनय किया, ऐसे नहीं, लेकिन वचन में लिखा है अनुनय विनय करता रहा। जब हम विश्वास के साथ अनुनय विनय करते रहेंगे, विनम्रता के साथ, तब हम भी एक दूसरे जेरूस बन सकेंगे। प्रिय मित्रों, दूसरी घटना है रक्तस्राव से पीड़ित महिला की। उस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वो संदेश है हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु मसीह में है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद 28 में एक वचन है। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबकी सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन का एक व्यावहारिक प्रदर्शन या रूप हम देखते हैं इस घटना में। बाइबल में हम देखते हैं ये स्त्री जो पीड़ित थी वो 12 सालों तक बीमार थी। संत मार्कुस बताते हैं वह स्त्री अनेक वैद्यों के पास गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टे उनकी जो तबीयत है वे और बिगड़ गई। पूरा पैसा लगा दिया, एक तरफ उनकी तबीयत खराब हो गई, दूसरी तरफ वो कंगाल भी हो गए। अभी कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ बंद हो गया, कोई शरण नहीं। उस समय वह विश्वास के साथ एक व्यक्ति के पास आते हैं, उसे छूते हैं और उसका परिणाम वो अनुभव करती है। प्रिय भाई बहनों, वह महिला हमें ये सिखाती है, जब हमारे जीवन में जब रास्ताएं बंद होती है, जब दरवाजाएं बंद होते हैं, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, जब हम बोझ से दबे हुए हैं, तब हमें और किसी के पास नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। वहां पे हमें मुक्ति है, वहां हमें रक्षा है। प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करें विश्वास के साथ जीवन बिताने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, साथ ही साथ एक दूसरा जेरूस बन के दूसरों के जीवन में यीशु मसीह को पहुंचाने के लिए हम कोशिश करें। यीशु मसीह हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।